अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप तुर्की बर्सलैरी स्कॉलरशिप 2021 में किस तरह से अप्लाई कर सकते हो और उसमें अप्लाई करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और किन चीज़ों के बगैर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप इस स्कॉलरशिप में, अब अगर आपके पास आइल्स या जीआरई का टेस्ट क्लियर नहीं है, आप तब भी इस मतलब कि स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइल्स और जीआरई। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और उसके बाद लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे होंगे, अगर आपके पास आइल्स या जीआरई नहीं है, तो जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो उसमें आपने कुछ यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करनी होती है प्रेफरेंसेस के लिए, कि आप किस यूनिवर्सिटी में प्रेफर करते हो जाने के लिए। तो उसके लिए बेहतर ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो तो उन यूनिवर्सिटीज़ की मतलब कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, फॉर एग्जांपल अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने उसका क्राइटेरिया चेक कर लेना है कि क्या वाकई उनको आइल्स मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनको आइल्स चाहिए। तो ये बेहतर होगा कि जब आप प्रेफरेंसेस में आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो तो उनका क्राइटेरिया भी आप लोगों ने चेक कर लेना है कि क्या वाकई उनको आइल्स या जीआरई रिक्वायर्ड नहीं है। तब आप उसको मतलब कि प्रेफरेंस लिस्ट में मतलब लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लिखेंगे तो वो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद थर्ड चीज़, इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट। इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट बेसिकली जहाँ से आपने लास्ट डिग्री की होती है वो आप लोगों को मतलब कि वो यूनिवर्सिटी वो आपको बना के देगी कि फॉर एग्जांपल आपने किसी यूनिवर्सिटी से एमएस किया है, एमफिल किया है, बीएस किया है, तो उस यूनिवर्सिटी में आप ये इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और इसकी आपको ज़रूरत होगी अप्लाई करते वक्त, क्योंकि यहाँ पे एक पोर्शन है जिसमें आपने इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट मतलब कि अटैच करना है। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आइल्स या जीआरई उसमें रिक्वायर्ड नहीं है तो वहाँ पे ये इसको अल्टरनेट इसको यूज़ किया जाता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। तो बेहतर ये होगा कि आप इसको बनवा लें अपनी यूनिवर्सिटी से, तब आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये स्कॉलरशिप जो है बीएस, एमएस और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ 12 यूनिवर्सिटीज़ 12 यूनिवर्सिटीज़ प्रेफरेंसेस लिस्ट। ठीक है, जब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो एंड पे जाके आपने 12 यूनिवर्सिटियां हैं जो आपने सेलेक्ट करनी होती हैं अपने प्रोग्राम के हिसाब से। तो बेहतर ये होगा कि आप 12 यूनिवर्सिटी को जब आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो उससे बेहतर ये है कि सबसे पहले आप, क्योंकि जो आप पर फॉर एग्जांपल अगर आप सोशलॉजी प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर रहे हो पीएचडी के लिए, तो बेहतर होगा कि आप उसकी सोशलॉजी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उनको आप एक बार चेक कर लो गूगल पे कि उनकी रैंकिंग क्या है, वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्राइटेरिया क्या है। तो जब आप ये सारा कुछ कर लोगे, उनको इवेल्युएट कर लोगे, तो उसके बाद आपको उसकी सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेहतर ये होगा कि आप सबसे पहले उनकी रैंकिंग, क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट, एडमिशन के लिए ये सारी चीज़ें आप देख लें। उसके बाद आपने प्रेफरेंस देनी है यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि आप जब आप किसी यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंसेस देते हो तो उसी हिसाब से आपकी एप्लीकेशन जो होगी एवेल्यूएट होगी। तो बेहतर है कि आप उस यूनिवर्सिटी को सबसे ऊपर टॉप पे रखें जिसमें आपके नंबर ऑफ़ चांसेस स्कॉलरशिप के ज़्यादा हों। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस लेटर। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भी है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। रिकमेंडेशन एक और चीज़ है इसमें, रिकमेंडेशन लेटर। इसमें आपने दो रिकमेंडेशन लेटर अटैच करने हैं, वैसे आप एक भी कर सकते हो लेकिन आपने दो अटैच करने हैं। बेहतर ये होगा कि जो रिकमेंडेशन आप लेटर आपने बनवाने हैं वो अपने एकेडमिक रिकॉर्ड से बनवा। फॉर एग्जांपल मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने जो रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी से बनवाएं, अपने प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर से बनवाएं, क्योंकि उस चीज़ का आपको फ़ायदा होगा। लेकिन उनके अलावा भी आप रिकमेंडेशन लेटर अटैच कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपने कोई जॉब की हो, जहाँ का आपका एक्सपीरियंस हो, जो आपको जानता हो। तो क्योंकि उसकी क्योंकि जब आप रिकमेंडेशन लेटर उसमें अटैच करते हो तो वहाँ पे उनकी सीवी भी अटैच मतलब लिखनी होती है, जिसके थ्रू वो आपकी यूनिवर्सिटी वो तुर्की से जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं आपका मतलब कि एवेल्यूएशन फॉर्म फिल करवाएंगे, आपके जो रेफरेंस लेटर होगा। तो बेहतर ये होगा कि आप उन मतलब कि वो रिकमेंडेशन लेटर इसमें अटैच करें जो आपको अच्छे तरीके से जानते हों और जो आपकी वैल्यूएशन अच्छे तरीके से करें। तो ये इसकी मेजर रिक्वायरमेंट्स थी।